हमने डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन को समझा। जैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा होता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद द नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। एंड हमने ये भी देखा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स हो, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, से ए मैट्रिक्स इज फर्स्ट ऑर्डर मीन्स 1 by 1 कोई भी नंबर 13 है जैसे, तो 13 का अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम ए इस तरह लाइन से, वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो सिंपली 13 नंबर ही होगा। ये 1 अगर एक ही एलिमेंट है तो हम उसको इसी तरह नंबर में लिख देंगे। ये मैट्रिक्स हो गया और ये उसका डिटर्मिनेंट हो गया, ये ब्रैकेट्स को हटा दिया। अगर -13 होगा तो फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट में माइनस आ जाएगा। फिर हमने सेकेंड 2 by 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी देखा कि उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए भी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अगर हमें पूछा जाए इवेलुएट, अब हमने देखा कि इस सिंबल को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे जब कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम वर्टिकल लाइन, अगर उसको साइड्स पे ये लाइंस लगाते हैं तो उस सिंबल को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एंड लेट, इसको हम डेल्टा कह सकते हैं। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा कह देते हैं, लेट डेल्टा बी दिस। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसका मेथड भी हमने आर्टिकल में सीखा कि हम इसको एक्सपैंड करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल में था इसकी एक्सपेंशन और उसका रूल क्या था कि हमने लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है इससे जो दूसरा डायगोनल होगा उनके एलिमेंट्स को के प्रोडक्ट को हम इस लीडिंग डायगोनल के प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 2 × -1 -2 एंड 5 4 = 20, -5 यहाँ पे है तो ये आ गया -20। अब फाइनली ब्रैकेट ओपन की, माइनस माइनस +20, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 18। सो दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ, दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमने ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड किया इस तरह एक्सपैंड करके। अब हम सेकंड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई इस तरह का डिटर्मिनेंट हो, और क्वेश्चन इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हम इसको डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। लेट डेल्टा बी दिस डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट को डेल्टा के साथ, सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब यहाँ पे भी सेम ये 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो हमने पहले बात की थी जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं हम, और इसमें भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। सो प्रिंसिपल डायगोनल, जब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है तो यहाँ पे अब हम ये लाइंस नहीं लगाएंगे स्टेप में, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x माइनस, अब इन दोनों को x -1, इसको माइनस के बाद बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, और x -1 × x + 1। अब x × x क्या हो गया, x²। अब यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग रही है, x - a x + a, तो वो होता है x² - a²। तो ये हमने लोअर क्लासेस से आइडेंटिटी सीखी है। a - b a + b होता है हमारे पास a² - b²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर दें। सो 1 का स्क्वायर हो गया 1, x का स्क्वायर एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1। अब फाइनल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन गया -x²। अब माइनस माइनस +1, जब ब्रैकेट में माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, एंड ये कट गया x², एक प्लस का एक माइनस का, हमारा आंसर आ गया 1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो इस तरह हमने 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया।
with the help of this expansion. अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. If A is the matrix 1 2 4 2. Now this matrix is 2 by 2 square matrix जिसमें 2 rows हैं and 2 columns. And if A is this matrix, then show that 2A determinant is equals to 4 times A determinant. Means हमने इस मैट्रिक्स के लिए ये शो करना है कि अगर मैं 2A फाइंड करती हूँ, क्योंकि हमें A गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले 2A फाइंड करेंगे, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल शो करना है 4 टाइम्स A डिटर्मिनेंट. A डिटर्मिनेंट सेपरेटली निकालेंगे, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इन दोनों का आंसर होगा वो सेम होना चाहिए, ये हमने शो करना है. उसके लिए हम A मैट्रिक्स को राइट करते हैं. A मैट्रिक्स जो कि गिवन है 1 4 2 2. नाउ दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर. अब हम सबसे पहले यहाँ A डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. ये A डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे. ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट. ये मैट्रिक्स है, ये उसका डिटर्मिनेंट होगा. अब इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, इसको एक्सपैंड करना है हमने. ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 मल्टीप्लाई 2 एंड उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 4 2 ज़ा 8 और ये आ गया -6. तो ये हमने फाइंड कर ली A डिटर्मिनेंट. अब A डिटर्मिनेंट हमने 4A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 4 को A डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 4A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई A डिटर्मिनेंट हमने ऊपर निकाला -4 और ये 4A डिटर्मिनेंट आ गया -24. अब हम देख सकते हैं कि जैसे कोई A मैट्रिक्स गिवन था हमारे पास, तो हमने A डिटर्मिनेंट निकाला, वो एक नंबर आया. द नंबर एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. तो फिर हमने 4 को मल्टीप्लाई किया उस डिटर्मिनेंट से, वो भी हमारे पास एक नंबर आया. अब हम शो करेंगे कि अगर मैं 2A का डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो उन दोनों की वैल्यू सेम होएगी. जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके बराबर प्रूव करेंगे 2A डिटर्मिनेंट. और 2A डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें 2A मैट्रिक्स निकालनी होएगी. 2A मैट्रिक्स 2 को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. A मैट्रिक्स, A हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स, सो 2 को हम A मैट्रिक्स से गिवन मल्टीप्लाई करेंगे. और ये हमने मैट्रिसेस चैप्टर में सीखा है कि कोई अगर किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर होता है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 2, 4 2 ज़ा 8, यहाँ आ गया 4 और यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4. तो ये भी हमारे पास 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया. अगेन 2A इज अ मैट्रिक्स विच इज ऑफ स्क्वायर 2 by 2 ऑर्डर. सो अब हमने 2A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. तो हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 2 8 4 4. अब इसको इवेलुएट करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 4 प्रिंसिपल डायगोनल, ये इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 8 मल्टीप्लाई 4 और ये आ गया हमारा 8 - 32 और इसका आंसर आ गया 8 से 32 सब्ट्रैक्ट किया 24 और माइनस साइन. तो ये हमारा आ गया 2A डिटर्मिनेंट. और आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर पे मैंने निकाला 4A डिटर्मिनेंट और सेकंड नंबर पे मैंने निकाला 2A डिटर्मिनेंट. दोनों का आंसर सेम आया. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो 2A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 4A डिटर्मिनेंट, ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. ये हमें शो करने के लिए कहा था. तो सिंपली A डिटर्मिनेंट को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2A मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला और दोनों का आंसर सेम आ गया. अब हम ये टाइप देखेंगे. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, दिस अनदर डिटर्मिनेंट. इट मीन्स हमें यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट्स
की फॉर्म में दिया हुआ है। ये भी 2 ऑर्डर के हैं, 2 रोज हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड दीज 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। ये हमें कंडीशन गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर हम यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स हमें ये कंडीशन गिवन है कि अगर ये 2 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बराबर हो तो हम एक्स फाइंड करें। अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू साइन। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसको इवेलुएट करेंगे, और जो इसका आंसर होगा उसको हम इक्वल लिखेंगे, वो बराबर होगा इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने पे। मीन्स दोनों को हम सेपरेटली इवेलुएट करके उन दोनों में इक्वल टू साइन रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और उस इक्वेशन में से हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसी तरह राइट करेंगे, x + 1 x - 3 x - 1 x + 2 इज इक्वल टू, हमें ये गिवन है। अब यहाँ पे सेम एक्सपेंशन लगेगी क्योंकि ये 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो दूसरे डायगोनल का प्रोडक्ट होगा। सो हम इसको इवेलुएट करेंगे, x + 1 इंटू x + 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस। अब हम x - 3 और x - 1 इन दोनों को, ये दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इक्वल टू साथ में लिखेंगे। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 4 × 3 -1 × -1। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया x + 2 के साथ, फिर 1 को x + 2 के साथ, ये माइनस। अब पहले हम अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो x को x + 1 -1 के साथ, और ये -3 को x - 1 के साथ। अब यहाँ पे 4 × 3 = 12 एंड माइनस माइनस प्लस 1 1 = 1। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इंडिविजुअली, सो x × x x², x × 2 2x, यहाँ पे ये 1x बन गया, और यहाँ पे 1 × 2 2 हो गया। सबसे पहले हम अंदर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x × x x² माइनस x × 1 x माइनस 3 × x 3x माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3, और ये हो गया हमारा 13। अब हम सॉल्व करेंगे, तो 2 + 1x, ये लाइक टर्म्स हैं, हम देख सकते हैं, और 2x + 1x ये ऐड हो सकते हैं, 3x + 2 एज इट इज़। अब माइनस, अब हम चलो पहले हम अंदर सॉल्व कर देते हैं, x² एज इट इज़। यहाँ पे लाइक टर्म्स हमें गिवन है, x इसके साथ भी है और इसके साथ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1x, सो x - 3x, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का रहेगा। 3 + 1 क्या होते हैं, 4x। अब हम फाइनली ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे आगे साइन माइनस है उसके कारण जो अंदर ब्रैकेट में साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये रूल होता है, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट में जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व किया, x² के साथ x², ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये 3x + 4x बन गया 7x, और 2 - 3 हो गया -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1, और साइन रहेगा जो 3 के आगे है। और हम देख सकते हैं हमने x को इवेलुएट करना है, तो ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और जो साथ में नंबर्स होंगे हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 7x हमारा आ गया 14। अब x के साथ जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है, तो फिर हम यहाँ इधर इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ गया हमारा 2। सो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो इस तरह हमने 2 डिटर्मिनेंट्स को सेपरेटली इवेलुएट करके साथ में जो इक्वल टू साइन गिवन था कंडीशन, उसको इक्वल रख के, और फर्दर जो इक्वेशन हमारी बनी उसमें से हमने x को इवेलुएट कर दिया।